महाराष्ट्र के बाद अब रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ अजला से मुसलमानों के वफूद दारुसलाम पहुंच रहे हैं और अपने अपने अजला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखें कायम करके मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। बीजापुर और रायचूर कर्नाटका के ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की खातिर ख्वाह आबादी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कौमी सतह पर मुसलमानों की मौसम नुमाइंदगी की वजह से मुल्क भर के मुसलमानों में अपने मरकज़ सियासी कायम करने के ताल्लुक से शऊर बेदारी देखी जा रही है। बीजापुर और रायचूर के वफूद ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की, मुकामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और मजलिस के इस्तेकाम के लिए काम करने का अहद किया। विजयनगर के रुकन बल्दिया मोहसिना परवीन ने आला बल्दी ओहदेदारों के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का दौरा किया और अवाम के बल्दी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कचरे की निकासी, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और दीगर अवामी मसाइल पर लापरवाही न करने का बल्दी ओहदेदारों को मशवरा दिया। हज हाउस के रूबरू खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले मिलिट्री के 2 जवानों को हज हाउस के वॉलंटियर्स ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के रहने वाले मनदीप सिंह और परवेंद्र सिंह हालत नशे में हज हाउस के रूबरू खवातीन से छेड़छाड़ कर रहे थे। इस सिलसिले में जैसे ही हज हाउस के वॉलंटियर्स को इत्तला मिली, उन्होंने नशे में धुत दोनों जवानों की पहले तो पिटाई की, फिर उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि 4 टीवी ने चंद दिन कबल ही हज हाउस से मुतसिल जारी गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब किया था, ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी है। दिलसुख नगर में एक ज़ईफ खातून को उसके बेटों ने घर से निकालकर मकान पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि 75 साल अनुसिया को उसके 2 बेटे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कोटेश्वर राव और गुत्तेदार वरा प्रसाद राव ने घर से निकाल दिया। अनुसिया को हुकूमत की जानिब से सन 1977 में मकान अलाट किया गया था, लेकिन उसके लालची बेटों ने अपनी वालिदा की अच्छी तरह से देखभाल करने के बजाय उल्टा उसे घर से ही निकाल दिया। मुतासिरा खातून ने पुलिस से शिकायत करने के साथ साथ इंसानी हकूक कमीशन से भी रुजू हुई है। शाहीन नगर सड़क पर वाक़े 3 मुतसला दुकानों में सरक़े की वारदातें पेश आई है। एक दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब वो दुकान बंद करके गए थे। सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि सारिकीन टीन की छत तोड़कर दुकानों में दाखिल हुए और करीब 15,000 रुपये मालती अशिया और नकद रकम का सरखा कर लिया। उन्होंने बताया कि माह रमजानुल मुबारक में भी 4 दुकानों में सरखी की वारदातें पेश आई थी, जबकि 6 महीने पहले भी 8 दुकानों में सरखा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो रियासती वजीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे, जो इस हल्के की रुकन असेंबली है। पाड़ी शरीफ पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। शमशाबाद की सीतारामैया मंदिर से मूर्ति के तलाई जेवरात और गले में रखी गई रकम का सरखा कर लिया गया। मंदिर के जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि इतवार की सुबह सारिकों ने खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम दी। शमशाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से एक नामालूम सारिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक सरखी की वारदात के सिलसिले में 12 था 15 साल के सारिक को बंजारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। उसे ऊपर ले जाया जा रहा था कि पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस नामालूम सारिक की फरारी से मुतालिक तफसीलात बताने से गुरेज कर रही है और इस सिलसिले में मीडिया को भी इत्तला देने से गुरेज किया जा रहा है। जिले प्रकाशम में एक जुनूनी शख्स ने एक बेवा खातून पर तेजाब से हमला कर दिया। जराये के मुताबिक प्रमिला नामी खातून को बेवा हुए 10 साल गुजर चुके थे। प्रमिला को तन्हा देखकर मुकामी शख्स रामाराव उसे मुसलसल तंग किया करता था। प्रमिला ने जब रामाराव की जानिब से शादी की पेशकश को ठुकरा दिया तो रामाराव ने इस पर तेजाब से हमला कर दिया। प्रमिला को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल करवा दिया गया है। पुलिस ने रामाराव को गिरफ्तार कर लिया है। नागौल पुलिस ने खातून को जख्मी करने वाले आशिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नागौल के रहने वाले कल्याण और शांति एक ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। कल्याण शांति को मोहब्बत के जाल में फांसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शांति इसके लिए राजी नहीं थी। उसने कल्याण की छेड़छाड़ से तंग आकर आखिरकार नौकरी ही छोड़ डाली, लेकिन कल्याण फिर भी इसका पीछा ना छोड़ा। हफ्ते की शब कल्याण ने बौखलाहट की हालत में शांति पर तेज धार वाली खैंची से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया।
पुलिस एक केस दर्ज करके शांति को करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पटनचेरू में बरखी खंबे से तार गिरने की वजह से एक ज़ईफ खातून झुलस गई। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब बरखी खंबे के करीब से खातून गुजर रही थी कि खंबे पर झूलने वाले बरखी तारों में से एक तार इस पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से यह वाकया पेश आया। उन्होंने इस वाकये के लिए महकमा बरखी की लापरवाही को इल्जाम देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही से रास्ता चलने वालों की जान को खतरा हो सकता है। पटनचेरू में ट्रांसफार्मर बस्ट होने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि इतवार के दिन इस इलाके के वोल्टेज में गैर मामूली इजाफा होने से ट्रांसफार्मर बस्ट हो गया, जिसकी वजह से एक ज़ईफ शख्स सुनील शदीद जख्मी हो गया। उसके अलावा टीवी, फ्रिज व दीगर कई इलेक्ट्रिकल आइटम्स नाकारा हो गए। चिलकलगुड़े के रहने वाले 19 साल मोहम्मद अब्दुल अजीज 27 सितंबर से लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चिलकलगुड़ा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। सुल्तानपुरे की रहने वाली 50 साल कनीस फातिमा उर्फ साबिरा 5 अक्टूबर से लापता हो गई है। वो घर से दूध खरीदने के लिए निकली थी और वापस घर नहीं लौटी। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मीरचौक पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की जल्द तश्कील का कोई इम्कान नहीं। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट के नाश्ते में मरकजी वजीर अजीत सिंह की शिरकत। डीएससी नतायज जारी, 21,343 उम्मीदवार अहल। आइंदा तालीमी साल से मॉडल स्कूल्स का आगाज, वजीर सानवी तालीम का ऐलान। दिलसुख नगर में बदनसीब औलाद ने ज़ईफ मां को इसी के घर से निकाल दिया। 75 साल अनोसिया इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू। शाहीन नगर में एक साथ 3 दुकानों में चोरी। शमशाबाद के एक मंदिर में मूर्ति के तलाई जेवरात का सरखा। और हज हाउस के रूबरू खवातीन से छेड़छाड़, नशे में धुत मिलिट्री के 2 जवान पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।